हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा। जैसा आपको पता है, ये चैनल जेई के साथ साथ 11-12 बोर्ड को भी कवर करता है। सीबीएसई आईसीएसई दोनों, मैथ्स फिजिक्स दोनों कवर होती है। तो आज की वीडियो 12 की 3D की है। होप करता हूं आपने 3D पूरी तरह तैयार कर लिया है। जब सीबीएसई इतना क्लोज आ गया है एग्जाम, तो क्या आप वन बाय वन, लाइन बाय लाइन कर पाओगे? ऐसा फील करते हो? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो मैंने एक टारगेट बनाया, मैं हर टॉपिक को इस तरह से करूंगा जैसे मोस्ट ट्रिकी आ जाए और आपकी लास्ट मिनट की अच्छी रिवीजन हो जाए। तो 6 क्वेश्चंस की वीडियो है, थोड़ा टाइम तो लगता है। अब वीडियो के एंड तक बने रहो और अपनी कमेंट जरूर दो। और अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख लो, और आज की हेडलाइन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मैथ्स 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 25-26। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करते हैं, होप करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बेस पर है। तो आपको जैसा पता होगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, r = a वेक्टर प्लस लैम्डा भी वेक्टर होता है। तो इस फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास देखो गिवन लाइंस कौन कौन से हैं। हमारे पास गिवन लाइंस कौन कौन से हैं उससे हम लिख लें ये भी। तो हमारे पास गिवन लाइंस है, नंबर 1 क्या है, r वेक्टर 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो इससे अगर हम a1 b1 लिख लेते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर होता है ये a1 होता है और जो सेकंड वेक्टर होता है वो हमारा b1 होता है। तो ये हमारे a1 b1 वेक्टर मिल गए। अब देखो दूसरा, एंड जो सेकंड लाइन है हमारी वो क्या है, वो है r वेक्टर = -3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स -3i कैप प्लस 2g कैप प्लस 4k कैप। तो ये तो हमारा a1 b1 और a2 b2 इससे मिलेगा। ये a2 होगा, यहाँ से ये a2 होगा और ये सेकंड b2 होगा। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट वेक्टर से a1 b2 मिल जाते हैं। जो हम लाइंस के इक्वेशन देखते हैं तो फर्स्ट वेक्टर a1 a2 बता देता है और सेकंड वेक्टर आपको b1 b2 बता देता है। तो अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो आप देखिए, आगे सॉल्व करते हैं तो सारे वैल्यू एक बार मैं लिख देता हूं जिससे कि इजी हो जाएगी। देखिए a2 माइनस a1 मैं निकाल रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद भी आ रहा होगा। उस फॉर्मूले में यूज होता है a2 माइनस a1 का। तो अगर a2 माइनस a1 करूँ तो -6i माइनस 15j प्लस 3k होता है। और अगर b1 क्रॉस b2 करूँ तो कैसे होता है आपको पता ही है। b1 क्रॉस b2 कैसे होता है, डिटर्मिनेंट से होता है। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं। पहले i j k लिखेंगे, ये पहले i j k लिखा और उसके बाद फर्स्ट b1 का सारा, b1 के सारे कोफिशिएंट और फिर b2 के सारे कोफिशिएंट। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। i j के सॉल्व करने का तरीका देखो, i के साथ कौन सी डिटर्मिनेंट आएगी, i के साथ वाला रो कट जाएगा और i के साथ वाला कॉलम कट जाएगा। तो डिटर्मिनेंट बचेगा कौन सा, -1 to 14। तो सॉल्व करता हूँ। अभी मैं ये मान कर चलता हूँ आपकी बेस डिटर्मिनेंट की क्लियर होगी, आप एक्सपेंशन कर पाते होंगे। तो ये -4 -2 हो गया, फिर -j लिखता हूँ। तो -j किया तो j के साथ वाला रो काटना है और j के साथ वाला कॉलम, तो एक्सपेंड करने पर मिलेगा 12 + 3, फिर प्लस k लिखते हैं हम। तो k लिखने से क्या होगा कि k के अलोंग, रो अलोंग k एंड कॉलम अलोंग k, ये दोनों कट कर देंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचता है 3 - 3 - 1 2। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 - 3 होती है। तो फाइनली b1 क्रॉस b2 क्या हो जाता है हमारा, -6i कैप माइनस 15j कैप प्लस 3k कैप। अब इसकी मॉड्यूलस की नीड होती है, b1 क्रॉस b2 की मॉड्यूलस की भी नीड होती है फॉर्मूले में। आप जब SD का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें मैं भी जान के लिख नहीं रहा, आपके लिए सरप्राइज़ रखा है। आप जब तक कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो -6 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो पूरा सॉल्व करके हमारा क्या बनता है, हमारा पूरा सॉल्व करके बनता है ये। तो मैं थोड़ा सा जगह कम है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, √270 बनती है। अब हम a2 - a1 का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। a2 - a1 डॉट
B1 क्रॉस B2। तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाते हैं। तो देखो ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये A2 माइनस A1 देख पा रहे हो और ये B1 क्रॉस B2 देख रहे हो। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो -6 इंटू -6 36 हो जाता है, -15 इंटू -15 225 हो जाता है, और फिर 3 इंटू 3 9 हो जाता है। किससे किया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 से। तो ये आपकी बन गई 270। तो हमारा SD का फॉर्मूला क्या होता है, देखो SD का फॉर्मूला होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 होल अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये जब हम सारा लगा देते हैं तो लगाने के बाद हमारा फाइनल आंसर होता है √270। कट कर क्या बचता है, √270। मैंने स्टेप लिखा नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू लगाने पर √270 बचती है। तो इसके साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन ओवर होता है। सेकंड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक सरप्राइज़ है, आप ये बताओ कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले वाले से क्या कुछ डिफरेंट है। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि हाँ सर मुझे पता है ये डिफरेंट है। तो अब मैं आपकी सरप्राइज ब्रेक करता हूँ, ये डिफरेंट है क्यों कि इसमें सेकंड वेक्टर को आप ध्यान से देखो। ये देखो सेकंड वेक्टर देख पा रहे हो, सेकंड वेक्टर आपको क्या लग रहा है, प्रोपोर्शनल है ना। देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो प्रोपोर्शनल है। तो मैं दोनों वेक्टर को ज़रा आराम से लिखता हूँ सॉल्व करके। तो लाइन नंबर 1 क्या है हमारा, देखो लाइन नंबर 1 है हमारा R वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और हमारा दूसरा क्या है, ये हमारा प्लस लैम्डा टाइम्स, ये प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और उसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जो दूसरा जो हमारा लाइन है उसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, जहाँ पर म्यू लिखा हुआ है, म्यू जहाँ पे वहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे। तो आप देखोगे एक सरप्राइज पैकेज है यहाँ पे। आप कहोगे सर ये दोनों तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचती है, 2i प्लस 3j प्लस 2k या 4k, हाँ प्लस 4k बचता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या सरप्राइज हुआ कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली चीज़ें हैं अंदर लैम्डा के अंदर और म्यू के अंदर, वो सिमिलर हो जाते हैं। तो जो सेकंड वेक्टर सिमिलर हो गए, क्या हो गया देखो, सेकंड वेक्टर सेम हो गए दोनों के। तो सेकंड वेक्टर जब सेम हो जाते हैं, कैसे सेम हो गए देखो आप, एक में है 2i प्लस 3j प्लस 4k लैम्डा लगी हुई है, दूसरे में वही है 2i प्लस 3j प्लस 4k, उसमें 2 म्यू लगी हुई है। तो इनको कहते हैं हम पैरेलल वेक्टर्स। तो जब पैरेलल लाइंस होते हैं तो 2 वेक्टर्स सेकंड वेक्टर सेम होने से पैरेलल लाइंस होते हैं। किस तरह के लाइंस होते हैं, याद रख लो कि अगर सेकंड वेक्टर सेम हो गए तो इसको पैरेलल लाइंस बोला जाता है, यानी कि वेक्टर भी सेम हो गया। तो ये A1 A2 तो डिफरेंट हो गए, यहाँ देखो A1 A2 तो यहाँ डिफरेंट हो गए, लेकिन जो सेकंड वेक्टर वो सेम हो गया। देखो A1 की वैल्यू हो गई, ये आपकी A2 की वैल्यू हो गई, ये आपके A2 की वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ B1 B2 नहीं होकर हम सिर्फ B बोलेंगे, ये फ़र्क पड़ गया। B1 B2 नहीं बोलेंगे, हम B वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि सेकंड वेक्टर बिल्कुल सेम है। तो ऐसे केस में हम पैरेलल वेक्टर के बीच का लाइन क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालते हैं हम। देखो क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो आप देखोगे फ़र्क पड़ गया ना। तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर। तो देखो फ़र्क पड़ गया, इतना डिफरेंस आ गया। अब A2 माइनस A1 पहले निकाल लूँ मैं, देखो A2 माइनस A1 निकाल लूँ, माइनस करूँ तो क्या होता है, देखो आपके पास वैल्यू है, माइनस कर रहा हूँ। तो I वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ निकालता हूँ। B वेक्टर हमारा क्या है, ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसका मैं किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा B वेक्टर के साथ। तो वही कौन सी सिस्टम, i j के वाली, ये देखो i j और ये k, ये 1 2 2 2 3 4। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं।
तो बचता है कि आई इंटू 8 माइनस 6 माइनस जे इंटू जे के साथ वाला रो और कॉलम काटते हैं, जे इंटू 4 माइनस 4 प्लस के इंटू 3 माइनस 4। तो ये फाइनली क्या बचता है हमारे पास? तो फाइनली हमारे पास बचता है, ये बचता है हमारे पास 2i माइनस 0j माइनस के। तो इसको हम कर सकते हैं 2i प्लस 0j बोल देता हूँ, माइनस के बोल देता हूँ। और हमें मॉड्यूलस ऑफ बी की भी ज़रूरत थी, तो मॉड्यूलस ऑफ बी आप यहाँ से निकाल लो। देखो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ बी क्या निकाल सकते हो, बोलो मॉड्यूलस ऑफ बी रूट वाली मेथड से। तो ये आ जाएगी 4 + 9 + 16। क्या हो जाएगा? 4 + 9 + 16। तो कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ, तो 4 + 9 13 + 16 29, रूट ऑफ 29। अब सारे वैल्यू को आप पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगी डिस्टेंस का। यहाँ पे पुट कर देना है मुझे, कहाँ पे? मैं टिक लगा देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये वाली जो वैल्यू है ना 1 में ले जाके आप पुट कर दो, पुट इन 1। तो मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूँ। होमवर्क पुट इन 1। होमवर्क क्या है? कहाँ पुट करोगे आप? पुट इन 1। 1 में पुट करते ही क्या हो जाएगी? जैसे आप 1 में पुट करोगे आपकी आंसर आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन बच गई। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बेस पर यह क्वेश्चन है। तो अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बेस पर क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट पहले आप एक बार फिगर से समझ लीजिए। ये देखिए हमारे पास गिवन लाइन है, ये वाली, ये गिवन लाइन है और ये हमारा एक पॉइंट है P023, एक पॉइंट है P023, एक हमारा पॉइंट है। और ये हमारे पास एक गिवन लाइन है, ये वाली हमारी जो एरो वाली है वो गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है। तो क्या होता है कि हम एक काम करेंगे, क्यू निकालना है मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन हमारे पास है, देखिए क्या है गिवन लाइन, x + 3/5 = y - 1/2 = z + 4/3। और इसे लैम्डा हम सपोज कर लेते हैं। ये लैम्डा क्या किया? सिर्फ सपोज किया। इससे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। एक्स हो जाएगा आपका 5 लैम्डा - 3, वाई क्या हो जाएगा 2 लैम्डा + 1 और जेड कितनी हो जाएगी 3 लैम्डा - 4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्यू हो जाएगा। क्यों? कि जो मैंने लाइन 1 से पॉइंट निकाला, क्यू कैसा पॉइंट है? क्यू इज ऑल्सो अ पॉइंट विच इज़ ऑन लाइन 1। तो ये पॉइंट हमारा क्यू ही मिला, ये क्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे? पी क्यू का डी आर निकालेंगे। कैसे? डी आर का आपको फॉर्मूला पता ही है कि x2 - x1, डी आर क्या होता है? x2 - x1, y2 - y1, z2 - 1। तो हमारे पास ये देखिए पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है। तो हम डी आर्स ऑफ पी क्यू निकालें। क्या निकालेंगे? डी आर्स ऑफ पी क्यू। चलिए डी आर्स ऑफ पी क्यू क्या होगा? दोनों को माइनस कीजिए, क्यू में से पी को माइनस कर रहा हूँ। 5 लैम्डा - 3 - 0 तो हो जाएगा 5 लैम्डा - 3। 2 लैम्डा + 1 - 2 हो जाएगा 2 लैम्डा - 1। 3 लैम्डा - 4 - 3 हो जाएगा 3 लैम्डा - 7। मैं इसको फिलहाल A1 B1 C1 बोल देता हूँ। अब क्या करता हूँ? गिवन लाइंस के डी आर्स लिखता हूँ। अब लिखता हूँ डी आर्स ऑफ गिवन लाइन। कौन सी होती है आपको पता है? ये गिवन लाइन की डी आर जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट होता है वही डी आर होता है। तो डी आर्स ऑफ गिवन लाइन हमारे पास है 5 2 3। तो इनका नाम बोल देता हूँ A2 B2 C2। क्या होता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एज पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो क्या होता है उनके डी आर्स का प्रोडक्ट करके, अगर डी आर्स के प्रोडक्ट करके बीच में सम लगाएं तो 0 होता है। तो उसको कैसे बोलते हैं हम लोग बोलते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0, ऐसे बोलते हैं। तो ये देखिए आपके पास डी आर हैं, एक डी आर यहाँ पर है, एक डी आर यहाँ पे और दूसरा डी आर यहाँ पे, दोनों को हम करें तो A1 A2 करता हूँ। तो 5 × 5 लैम्डा - 3, फिर आपकी 2 × 2 लैम्डा -1, फिर 3 × 3 लैम्डा -7 = 0। तो इससे लैम्डा निकालें हम लोग, तो ये हो जाएगा 25 लैम्डा -15 प्लस 4 लैम्डा -2 प्लस 9 लैम्डा -21 = 0। तो सॉल्व किया जाए तो लैम्डा कितनी हो गई 25 + 4 29 + 9 तो 38 लैम्डा, और ये = हो गई 38 -38 = 0।
तो इससे क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई 1। जैसे लैम्डा मिला आप कहाँ पुट करेंगे, पॉइंट क्यू में, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट क्यू देखो, ये वाली पॉइंट क्यू आप देख पा रहे हो, ये पॉइंट क्यू डबल लाइन मैंने लगाया अभी, उसमें पुट करते हैं। तो क्यू इम्प्लाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है क्यू। क्यू क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू इम्प्लाइज क्या है, 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 4। लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए, देयरफॉर क्यू इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए आप। 1 डालता हूँ लैम्डा की वैल्यू, तो 5 माइनस 3 2 प्लस 1 3 माइनस 4, लैम्डा की वैल्यू 1 मिली थी, तो इम्प्लाइज पॉइंट क्या हो गया, 2 3 माइनस 1। यही आपकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज। तो इमेज क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ही निकल आता है। अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं तो समझो आपने इमेज निकाल लिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इमेज के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखिए, हमारे पास एक गिवन लाइन है भाई, ये वाली गिवन लाइन है, ये वाली, ये गिवन है, गिवन लाइन है, ठीक है। और हमारा ये यहाँ से इमेज बनाना है मुझे। अगर मैं इसे P कहूँ और इसे मैं Q कहूँ तो इसकी इमेज यहाँ पर R हो जाएगी नीचे की तरफ, और PQ इज इक्वल टू QR क्यों हो जाएगी, क्योंकि इमेज इक्वल डिस्टेंस पर बनता है। तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, उसे से इमेज निकाल लूँगा। तो मैं एक बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले पुराने मेथड से कर लेता हूँ, जो 3 में किया था उसी से। तो देखिए गिवन लाइन हमारे पास क्या है, 3 वाले मेथड से कर लेता हूँ। गिवन लाइन हमारे पास क्या है, देखिए गिवन लाइन हमारे पास है x माइनस 3/1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 1/3 इज इक्वल टू, मैं लैम्डा सपोज कर लिया, इसको सपोज कर लिया। तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा लैम्डा प्लस 3, y क्या हो जाएगी 2 लैम्डा माइनस 1, और z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। और यही x y z q की वैल्यू हो गई। तो ये q मिल गया मुझे, q क्या मिला, लैम्डा प्लस 3 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 1, ये q मिल गया पॉइंट। अब देखो p और q दोनों पॉइंट हमारे पास हैं। देखो यहाँ पे p है और यहाँ पे q है, p है और ये q है। तो डी आर्स कैसे निकालते हैं, माइनस करके, q माइनस p कर देता हूँ, डी आर्स ऑफ पी क्यू आ जाएगा। तो डी आर्स ऑफ पी क्यू देखो क्या होगा, डी आर्स ऑफ पी क्यू, ये कैसे होगा, माइनस कर दीजिए, लैम्डा प्लस 3 माइनस 1 तो लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 तो 2 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 3 लैम्डा। तो ये डी आर्स ऑफ पी क्यू, इसको मैं बोल देता हूँ A1 B1 C1 बोल दिया। और जो लाइन गिवन लाइन के डी आर्स हैं, डी आर्स ऑफ गिवन लाइन डिनोमिनेटर वाला होता है। गिवन लाइन का कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है। तो डी आर्स ऑफ गिवन लाइन कितनी हो जाएगी हमारी, ये देखिए डी आर्स ऑफ गिवन लाइन कितनी हो जाएगी, डिनोमिनेटर वाला पार्ट गिवन लाइन। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है बोलो, ये है 1 2 3, इसको बोल देता हूँ A2 B2 C2। अब क्या होता है कि गिवन लाइन इज PQ इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है, आप देख पा रहे हो। तो DR का क्या रिलेशन है आपको पता ही है, DR का रिलेशन है देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास सारे DR हैं, वैल्यू लगा देते हैं सबकी। देखिए 1 इंटू लैम्डा प्लस 2, 1 इंटू लैम्डा प्लस 2, फिर दूसरी है 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 2, और तीसरी है 3 इंटू 3 लैम्डा। प्रोडक्ट 0 हो गया। तो सॉल्व करते हैं, हम लैम्डा निकालते हैं। ये लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा सॉल्व करें तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा इज 14 लैम्डा। 2 माइनस 4 इज 2 माइनस 2, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/7। अब ये लैम्डा हम लोग क्यू में पुट कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास क्यू पॉइंट है ना यहाँ पे डबल लाइन, ये देखिए क्यू पॉइंट ऊपर है। तो क्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्यू इम्प्लाइज लैम्डा पुट कर देते हैं। तो 1/7 प्लस 3 कॉमा 2/7 माइनस 1 कॉमा 3/7 प्लस 1, ये हमारा पॉइंट क्यू मिलेगा। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो क्यू इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा आपकी 10/7, ये हो जाएगा माइनस 5/7, ये हो जाएगा आपकी 10/7। तो ये आपकी पॉइंट क्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, इमेज निकालना है। तो ये देखिए इमेज आपके पास क्या था, यहाँ पर P था, ये देखिए
यहाँ पे P था और यहाँ पर Q था और ये इमेज R था। तो इमेज R को मैं भी ABC बोल देता हूँ। इमेज R को क्या बोल देता हूँ? ABC। हमारे पास P पॉइंट क्या था पहले से? P पॉइंट हमारे पास था 1 to 1। ये देखो पुट करो, P पॉइंट था 1 to 1 और Q क्या मिला मुझे? 10/7। क्या मिला? 10/7 माइनस 5/7 और आपको मिल गई 10/7। तो ये आपकी मिल गई Q। तो अब हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बोलो? मिड पॉइंट क्या होता है? आपको Q मिड पॉइंट है ना, तो Q XYZ इज इक्वल टू X1 प्लस X2/2 Y1 प्लस Y2/2 Z1 प्लस Z2/2। ये मिड पॉइंट फार्मूला है। सबको इक्वेट करते हैं तो मिसिंग क्वांटिटी मिल जाएगी। सबको इक्वेट कर लेते हैं मिसिंग क्वांटिटी। तो Q हमारा क्या है? हमारा Q है 10/7 माइनस 5/7 10/7। तो अगर हम वो फॉर्मूला लगाकर बाकी मिसिंग क्वांटिटी करें तो राइट हैंड साइड का क्या आएगा? देखिए आप, देखिए राइट हैंड साइड का क्या आएगा। मैं राइट हैंड साइड का करता हूँ। A + 1/2 B + 2/2 C + 1/2। तो इससे ABC निकाल लें, सॉल्व करके ABC निकाल लेते हैं, वो इमेज हो जाएगा। देखिए क्या होगा, देखो A + 1 अगर मैं करूँ इक्वेट करूँ तो A + 1/2 इज इक्वल टू 10/7। तो मैं मेंटली ही कर देता हूँ। तो A इज इक्वल टू कितनी हो जाती है मेरी? देखो 7A इज इक्वल टू 7A + 7 इज इक्वल टू 20 हो जाता है। तो उस हिसाब से A की वैल्यू कितनी मिल जाती है? A इज इक्वल टू 13/7 मिल जाता है। देखो अब मैं दूसरा करता हूँ, B साइड से करता हूँ। तो B + 1/2 माइनस 5/7 मिलता है अगर, तो B की वैल्यू कितनी हुई? देखिए B की वैल्यू मिल जाएगी इससे B की वैल्यू मिल जाएगी और C + 1/2 से 10/7 करने से इससे C की वैल्यू मिल जाएगी। अब ABC जो है वही हमारा इमेज हो जाएगा। तो हम किस में पुट कर देंगे ABC को ले जाकर? यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो पुट कर देंगे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ABC को आपका टाइम बचाना है मुझे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने ABC निकालना है इक्वेट करके और R में पुट कर देना है, वही इमेज हो जाएगा। R ही क्या हो जाएगा? इमेज। तो आप पुट करेंगे, पुट इन R। तो मैं किया नहीं, आप कर लेना इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत अच्छी रिलेशन का यूज हुआ है। आपके पास क्या है? एक पॉइंट है, एक लाइन है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, देखो आप किसी पॉइंट से लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते हो? फॉर्मूला क्या लिखते हो? देखो मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, कौन सा पॉइंट? 1, -1, 1। तो आप लिखते हो ना x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c, ऐसे लिखते हो। तो ये आपकी हो गई एक लाइन, लेकिन हमें ABC मिसिंग है। ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। ये कैसा लाइन हमारा? यही रिक्वायर्ड लाइन है, इसी की इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए हमें ABC की तो ज़रूरत है। तो देखो ABC कैसे फाइंड करेंगे? देखो अदर पॉइंट्स क्या है हमारे पास? अदर पॉइंट्स 4 पॉइंट हैं। तो A इम्प्लाइज 4, 3, 2, B इम्प्लाइज 1 - 1, 0। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या बनेगा? देखो इक्वेशन ऑफ AB कैसे बनेगा? एक फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म का, x - x1/x2 - x1, y - y1/y2 - y1, z - z1/z2 - z1। ये फॉर्मूला होता है। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या बन जाती है? x - 4 - 3, y - 3 - 4, z - 2 - 2। तो ये जो सारे माइनस को हम काट दें तो भी चलेगा, तो हम सारे माइनस को काट ही देते हैं। तो x - 4/3, y - 3/4, z - 2/2, ये सारे माइनस काट दिया। तो इनके DRs क्या हो गए? इनके DRs क्या हो गए? लाइन AB के DRs क्या हो गए? आप देखिए DRs हो गए 3, 4, 2। ये लाइन AB के हो गए। अब हम अब 2 पॉइंट और हैं हमारे पास। 4 पॉइंट्स गिवन थे, अभी 2 लिखे थे, अभी 2 और लिखूंगा। अब CD बोल देता हूँ, जो आगे वाले पॉइंट का नाम क्या बोल देता हूँ मैं? CD और C और D बोल देता हूँ। तो C इम्प्लाइज 1, 2, -1, D इम्प्लाइज
2 1 1, ये सी डी बोल दिया। तो आप इक्वेशन ऑफ सी डी करिए। देखिए इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ सी डी कैसे होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, x माइनस वन अपॉन वन, वाई माइनस टू अपॉन माइनस वन, जेड माइनस जेड प्लस वन अपॉन टू। ये हमारा इक्वेशन बना। तो इनके डी आर्स क्या हो गया बोलिए, इनके डी आर्स देखो, ये ए बी के डी आर्स थे, ये किसके थे, ए बी के। अब इनके डी आर्स क्या हैं, सी डी के, इनके डी आर्स हैं 1 माइनस 1 2। तो ये किसके डी आर्स हो गए, सी डी के। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि रिक्वायर्ड लाइन किसके उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर ही परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। तो देयरफॉर हम रिलेशन लगाएंगे A1 A2 वाला, कौन सा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो इससे दो इक्वेशन मिलेंगे, एक 3A प्लस 4B प्लस 2C इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और दूसरा मिलेगा मुझे A माइनस B प्लस 2C इक्वल टू 0। कैसे मिला आप समझ लो, ये पहले वाले DR में ABC लगा है और दूसरे वाले DR में, आप समझो, पहले वाले DR में ABC लगाइए 3A प्लस 4B प्लस 2C है, दूसरे में लगाइए A माइनस B प्लस 2C इक्वल टू 0। कैसे हुआ ये, परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, दोनों लाइन के DR को ABC से मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, किससे सॉल्व करेंगे, 2 3 1 2, क्या ऑर्डर होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 3 2 3 1 2, इस ऑर्डर में हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C। और 2 3 1 2 के ऑर्डर में देखो, ये 2 का ऑर्डर है, 2 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है। आप कौन से ऑर्डर मैंने लिखा, देखो ABC लिखने के बाद 2 3 1 2, मतलब पहले सेकंड वाला B वाला, फिर C वाला, पहले B फिर C, फिर से A, फिर से B, इस तरह करके याद रखो। कैसे, 2 3 1 2, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर 1, फिर सेकंड, कैसे। अब इसको सॉल्व किया जाए, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो मैं डिटर्मिनेंट की तरह इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखियो कैसे सॉल्व होगा, A अपॉन 8 प्लस 2 इज इक्वल टू B अपॉन 2 माइनस 6 इज इक्वल टू C अपॉन माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू लैम्डा बोल देता हूँ, या पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो A अपॉन 10, B अपॉन माइनस 4, C अपॉन माइनस 7, इसको मैं लैम्डा बोल देता हूँ या कुछ K बोल देता हूँ, क्योंकि लैम्डा तो हम लोगों ने पहले लगा लिया था, तो मैं इसको अल्फ़ा बोल देता हूँ, अल्फ़ा। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 अल्फ़ा, B इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4 अल्फ़ा, और C इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 7 अल्फ़ा। ये सारे आप कहाँ लगा दीजिए, पुट इन 1। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ना आपकी, ये देखिए रिक्वायर्ड लाइन, यहाँ ABC पुट कर दीजिए। तो आप कर दीजिए पुट इन 1, मैं ये होमवर्क छोड़ रहा हूँ, पुट इन 1, ये होमवर्क है, आप पुट इन 1 करके अल्फ़ा को काट दीजिए। क्या करना होगा, यहाँ पे 1 में लाकर ABC को पुट करना है और अल्फ़ा को काट देना है, तो आंसर मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, तो ये 5 की तरह है, लेकिन इस बार वेक्टर की प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट टाइम में कार्टेशियन की प्रेजेंटेशन थी और अभी वेक्टर की थी। तो इसमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बनाना है, एक पॉइंट है और परपेंडिकुलर लाइंस हैं। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन कौन से हैं, ये हैं 1 2 माइनस 4, तो वही वाला लगाते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, इससे वेक्टर क्या बनेगा, देखिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, I प्लस 2j माइनस 4k। तो ये हमारा ए वेक्टर है, ये कौन सी वेक्टर, ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स वी वेक्टर है। तो जो वी वेक्टर है, बी वेक्टर, वो पैरेलल वेक्टर है। ये बी कौन सा वेक्टर बोलिए, बी इज पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। क्या इक्वल टू क्या निकालेंगे हम अभी, B1 क्रॉस B2, और यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। तो B1 क्रॉस B2 निकाला जाए। इसको मैं 1 लगा के रोक देता हूँ, B1 क्रॉस B2 निकाल कर पुट कर दूंगा। B1 B2 क्या होते हैं,
फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों के जो सेकंड है, देखो फर्स्ट लाइन का सेकंड वाला B1 होता है और सेकंड लाइन का सेकंड वाला B2 होता है। तो चलिए हम B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, B1 क्रॉस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए ये क्या होगा, आई जे के तो होगा ही, आई जे के होगा, और यहाँ से फर्स्ट वाले से 3 - 16 7 होगा, और सेकंड वाले से होगा 3 8 - 5। इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है, देखिए ये होता है आई डिटर्मिनेंट की तरह 80 - 56, 80 - 56 माइनस जे डिटर्मिनेंट की तरह बिल्कुल -15 -15 -21 प्लस के ये क्या हो गया 24 + 48। तो देखते हैं अब क्या बना। तो B1 क्रॉस B2 हमारा बनता है 24I + 36J + 72K। आप चाहें तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम लोग कॉमन लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 कॉमन ले लूँ अगर, तो 2I + 3J + 6K हो जाता है हमारा। तो ये B1 क्रॉस B2 निकला है, उसको हम कहाँ ले जाके पुट कर देंगे, ये पैरेलल वेक्टर है, इसको B के प्लेस पर हम ले जाके 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1। तो अगर 1 में पुट करूँ, 1 में देखो मैंने छोड़ा हुआ था ना, 1 में मैंने क्या लिखा हुआ था, देखो R = R वेक्टर A + λB। तो A वेक्टर तो मेरे पास मिल गया था, लेकिन B वेक्टर नहीं मिला। तो देखो A वेक्टर क्या है, ये वाला A वेक्टर है, ये वाला A वेक्टर जो पॉइंट था, A वेक्टर कहाँ से निकला था, पॉइंट से। तो हम लोग पुट कर देते हैं दोनों ओर। तो R वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, A वेक्टर मतलब I + 2J - 4K, ये हमारा A वेक्टर हुआ। और लैम्डा टाइम्स अगर B वेक्टर लिखें तो लैम्डा टाइम्स B वेक्टर के लिए 12 लैम्डा लिख देता हूँ, क्योंकि एक एक्स्ट्रा 12 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगी 2I - + 3J। देखिए 12 लैम्डा के साथ क्या आ जाएगा, +12 लैम्डा के साथ आ जाएगा ये कौन सा B वेक्टर आ जाएगा। तो वो है 2I + 3J + 6K। तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया, ये रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन हो गई। लेकिन उन्होंने कार्टेशियन भी पूछा है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन तो हो गई, अब उन्होंने कार्टेशियन भी पूछा है। तो कार्टेशियन कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन का फॉर्मूला होता है x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c, ऐसे होता है। तो पॉइंट से ABC मिलते हैं, देखो इस वेक्टर में पॉइंट से क्या मिलते हैं मुझे, देखो पहले वाले वेक्टर से ABC मिल जाते हैं। आप देख लो जो R वेक्टर मैंने रिक्वायर्ड लिखा है उसमें क्या होता है कि जो पोजीशन वेक्टर है वहाँ से पॉइंट हमें मिल जाते हैं। x1 y1 z1 कहाँ से मिल जाता है मुझे, x1 y1 z1 हमें मिल जाता है फर्स्ट वेक्टर से। तो ये 1 2 - 4 मिल गई, ये x1 y1 z1। और हमें ABC कहाँ से मिल जाता है, जो DR से ABC, ये DR से हमें कहाँ से मिल जाती है, ये हमें मिल जाता है सेकंड वेक्टर से। तो DR क्या है 2 3 6। तो अब हमें ये DR का मतलब ABC मिल गई मुझे, तो दोनों चीज़ मिल गए। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन जो हमारी होगी, देखो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन जाएगा, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी हमारी, कार्टेशियन इक्वेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x - 1/2 = y - 2/3 = z + 4/6। आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच किया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और होप करता हूं कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू।